दोस्तों, राजनीति की दुनिया में कब कौन सा फैसला बड़ा तूफान खड़ा कर दे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लोग महीनों तक किसी सभा या रैली का इंतजार करते हैं। नेता उसमें अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं और समर्थक उस दिन को किसी त्योहार की तरह मानते हैं। लेकिन जब अचानक खबर मिलती है कि वही रैली रद्द हो सकती है, तो हलचल होना लाजमी है। अभी ऐसी ही चर्चा चल रही है चंद्रशेखर रावण को लेकर। लोग कह रहे हैं कि 9 अक्टूबर को होने वाली उनकी बहुप्रतीक्षित रैली शायद रद्द हो सकती है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या मजबूरी है? और अगर सच में यह रैली नहीं होती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा? चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राजनीति में अपनी पहचान बनाई है, उससे लोग उन्हें एक बड़े नेता के रूप में देखने लगे हैं। दलित, पिछड़े और युवा समाज के बीच उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। आजाद समाज पार्टी के जरिए उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और यह दिखाया कि वे किसी परंपरागत ढांचे में फिट होने वाले नेता नहीं हैं। यही वजह है कि उनकी हर सभा और हर रैली पर लोगों की नजर रहती है। 9 अक्टूबर को जो रैली होने वाली थी, उसे लेकर भी समर्थकों में गजब का उत्साह था। हजारों लोग महीनों से तैयारी कर रहे थे कि उस दिन वे चंद्रशेखर रावण की झलक देखेंगे और उनकी बात सुनेंगे। लेकिन राजनीति सिर्फ जोश और जुनून से नहीं चलती। इसमें रणनीति, हालात और फैसले भी उतने ही अहम होते हैं। रैली रद्द होने की चर्चा इसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है और किसी मजबूरी का नतीजा भी। कई बार सुरक्षा कारणों से अचानक कार्यक्रम बदल जाते हैं। कभी प्रशासनिक अड़चनें आ जाती हैं, तो कभी राजनीतिक दबाव, और कभी नेता खुद ही यह तय कर लेते हैं कि अभी रैली करना ठीक नहीं होगा। इस बार भी लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कई समर्थकों का कहना है कि चंद्रशेखर रावण इस रैली को लेकर बहुत बड़े ऐलान की तैयारी में थे। वे चाहते थे कि 9 अक्टूबर का दिन इतिहास में दर्ज हो, लेकिन शायद हालात ऐसे बन गए कि उस बड़े ऐलान को फिलहाल टालना पड़ा। कुछ लोग इसे रणनीतिक चुप्पी कह रहे हैं। उनका मानना है कि अगर रैली फिलहाल रद्द भी होती है तो इसका मतलब हार नहीं है, बल्कि यह एक और बड़ी तैयारी का संकेत हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस खबर पर करीबी नजर रखे हुए हैं। वे कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण का हर कदम सिर्फ उनकी पार्टी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। उनके बढ़ते जनाधार से पुराने दलों की नींद उड़ी हुई है। ऐसे में अगर 9 अक्टूबर की रैली रद्द होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनकी ताकत कम हो गई, बल्कि हो सकता है कि इससे उनकी चर्चा और बढ़े, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी सभा अचानक रोकनी पड़ी। समर्थकों की भावनाएं यहां सबसे अहम हैं। कई लोग गांव-गांव से, दूर दराज से इस रैली में आने की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। अब जब वे सुनते हैं कि यह रद्द हो सकती है तो उनमें बेचैनी है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा विश्वास भी है। उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर रावण का हर कदम सोच समझकर होता है, और अगर उन्होंने फिलहाल पीछे हटने का फैसला लिया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि रैली रद्द होने की खबर का असर दो तरफा हो सकता है। एक तरफ विरोधी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं और कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण दबाव में आ गए या उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं रही जितनी दिखाई जाती है। दूसरी तरफ समर्थक इसे चंद्रशेखर की रणनीति मानकर और मजबूत हो सकते हैं। वे कह सकते हैं कि यह तो आने वाले तूफान का सन्नाटा है। 9 अक्टूबर का दिन वैसे भी खास होता है। यह दिन कांशीराम जी की पुण्यतिथि के रूप में जाना जाता है। बसपा इस दिन बड़ी रैलियां करती रही है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण की रैली का उसी दिन होना एक प्रतीकात्मक संदेश देता। यह दिखाता कि वे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर यह रैली नहीं होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका संदेश कमजोर हो गया। हो सकता है वे किसी और तारीख को और भी बड़ी सभा करें और ज्यादा लोगों को जोड़ें। कई बार राजनीति में फैसले दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर दूरगामी होता है। हो सकता है कि रैली रद्द करने से चंद्रशेखर रावण अपने विरोधियों को चौंकाना चाहते हों। हो सकता है कि वे नई योजना पर काम कर रहे हों और अब भी समय सही ना हो। राजनीति में वक्त का चुनाव सबसे बड़ा हथियार होता है। जो नेता सही समय पर सही कदम उठाता है वही आगे बढ़ता है। लोगों की उत्सुकता इसीलिए और बढ़ गई है।
हर तरफ चर्चा है कि क्या सच में रैली रद्द होगी या यह सिर्फ अफवाह है। चंद्रशेखर रावण की चुप्पी भी इस चर्चा को और गहरा कर रही है। अगर वे चाहें तो अभी आकर साफ कह सकते हैं कि रैली होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद वे चाहते हैं कि लोग खुद अनुमान लगाएं और उनकी ओर और ज्यादा ध्यान दें। यह भी राजनीति का हिस्सा है। पहले भी कई बार देखा गया है कि जब किसी कार्यक्रम को टाल दिया जाता है तो अगली बार जब वह होता है तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। लोग पहले से ज्यादा बड़ी संख्या में आते हैं और माहौल और भी गर्म हो जाता है। हो सकता है यही सोच इस बार भी हो। इस बीच सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। लोग तरह तरह के हैशटैग चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपने अंदाज में अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि यह सुरक्षा कारणों से हुआ है, तो कोई कह रहा है कि यह नई रणनीति का हिस्सा है। समर्थक लगातार यह संदेश फैला रहे हैं कि चाहे रैली अभी हो या बाद में, चंद्रशेखर रावण का आंदोलन नहीं रुकने वाला। विरोधी भी चुप नहीं बैठे हैं। वे इस मौके का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि रैली रद्द होना इस बात का सबूत है कि जनता का उतना समर्थन नहीं है जितना दावा किया जाता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि आज के समय में चंद्रशेखर रावण को नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। उनका हर कदम सुर्खियां बटोरता है। जब कभी कोई बड़ा फैसला सामने आता है तो लोगों की निगाहें सिर्फ उस फैसले पर नहीं रहती, बल्कि उसके असर पर भी टिकी रहती हैं। चंद्रशेखर रावण की 9 अक्टूबर की रैली रद्द होने की चर्चा भी इसी वजह से इतनी बड़ी हो गई है। यह सवाल सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है कि रैली होगी या नहीं, बल्कि इसका असर प्रदेश की राजनीति, समर्थकों के उत्साह और आने वाले चुनावों तक फैला हुआ है। लोगों का मानना है कि अगर यह रैली सच में रद्द होती है तो इससे तुरंत मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसका असर 2 तरीकों से सामने आ सकता है। एक तरफ विपक्ष इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि यह रैली इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि चंद्रशेखर रावण उतने समर्थकों को नहीं जुटा पाए जितना दावा किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ समर्थक इसे एक रणनीतिक कदम मानेंगे और भी मजबूती से जुड़ेंगे। वे कहेंगे कि यह असली लड़ाई से पहले की तैयारी है और जब असली सभा होगी तो उसका असर कई गुना होगा। समर्थकों की दुनिया में विश्वास सबसे अहम चीज है। जब वे अपने नेता को ईमानदार और संघर्षशील मानते हैं तो वे छोटे मोटे उतार चढ़ाव को महत्व नहीं देते। यही बात चंद्रशेखर रावण पर भी लागू होती है। उनके समर्थक अच्छी तरह जानते हैं कि वे अचानक पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं। अगर उन्होंने यह फैसला लिया है तो इसके पीछे बड़ी योजना होगी। कुछ राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि इस समय प्रदेश की राजनीति में बहुत हलचल है। हर पार्टी 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बना रही है। भाजपा, सपा और बसपा सभी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में चंद्रशेखर रावण को भी यह सोचना होगा कि कब और कहां अपनी ताकत दिखानी है। हो सकता है कि उन्होंने 9 अक्टूबर की जगह किसी और समय को चुना हो जहां उनका संदेश ज्यादा दूर तक जाए और ज्यादा असर डाले। इस फैसले का असर मीडिया पर भी पड़ा है। जब खबर आई कि रैली रद्द हो सकती है तो चैनलों और अखबारों ने इसे प्रमुखता से दिखाया। हर कोई जानना चाहता है कि असलियत क्या है। यह मीडिया की खासियत होती है कि वह चर्चा को और हवा देता है। ऐसे में चंद्रशेखर रावण का नाम लगातार सुर्खियों में बना रहा। कई बार नेताओं के लिए यह भी बड़ी बात होती है कि वे चर्चा में बने रहें। सोशल मीडिया पर तो माहौल और भी रोचक है। समर्थक हैशटैग चला रहे हैं कि चाहे रैली हो या ना हो, आंदोलन जिंदा है। वे वीडियो, पोस्ट और कमेंट के जरिए अपने उत्साह को दिखा रहे हैं। इस तरह का माहौल बताता है कि नेता और समर्थक के बीच गहरा भरोसा है। जब तक यह भरोसा कायम रहता है तब तक कोई भी फैसला उनकी लोकप्रियता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हम दूरगामी असर की बात करें तो यह साफ है कि 9 अक्टूबर की रैली चाहे हो या ना हो, इससे चंद्रशेखर रावण की राजनीतिक यात्रा नहीं रुकने वाली, बल्कि यह चर्चा उन्हें और मजबूत बना सकती है। जब भी वे अगली बार जनता के बीच आएंगे तो भीड़ और उत्साह कई गुना ज्यादा होगा। लोग कहेंगे कि जिस सभा को टाला गया था उसका बदला अब और बड़ी सभा से लिया जाएगा। राजनीति में प्रतीकात्मक संदेश बहुत अहम होते हैं। 9 अक्टूबर का दिन कांशीराम जी की पुण्यतिथि के कारण खास माना जाता है। बसपा इस दिन लंबे समय से अपनी रैली करती रही है।
चंद्रशेखर रावण की सभा भी इसी दिन रखी गई थी ताकि एक मजबूत संदेश दिया जा सके।